हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। अब हम बातचीत करेंगे एएमएफआई की और एएमएफआई के रोल एंड फंक्शंस की बात करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हमने एएमएफआई के बारे में पहले ही डिस्कशन कर लिया है। मैंने आपको उसकी वेबसाइट भी दिखाई थी और मैंने उसके अंदर जो जो उसके अंदर हमारी एएमसीज हैं उनका जो पूरा का पूरा ग्रुप है उन सब के नाम दिखाए थे। सभी लोग इसी के मेंबर्स बन जाते हैं और उन्हीं मेंबर्स में से इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं। मेन मकसद यही है कि भाई एसोसिएशन इसलिए बनाई गई ताकि काम प्रोफेशनली हो सके, एथिकली हो सके और कोड ऑफ कंडक्ट तैयार कर दिया जाए ताकि उन्हीं बेस्ट स्टैंडर्ड्स की तरीके से म्यूचुअल फंड्स को मैनेज किया जाए। राइट, तो एएमएफआई के आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो मेंबर्स हैं ये सारे के सारे रजिस्टर्ड विद सेबी हैं, ठीक है ना। और इनके ऑब्जेक्टिव्स आप देख लो क्या क्या है। एथिकल स्टैंडर्ड से काम हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए और सेबी के साथ इंटरेक्शन बना रहे, गवर्नमेंट को, आरबीआई को ये रिप्रेजेंट करें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ से, और इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते रहें। ये सारे के सारे आप देख रहे हो कि इन्हीं के काम है ये। कोई वायलेशन हो जाए तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, ठीक है ना। एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर्स, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब इसके हमने देखे तो कहाँ से बने, देखो एम ए बाला सुब्रमण्यम, सॉरी एम नहीं, मिस्टर ए बाला सुब्रमण्यम। ए बाला सुब्रमण्यम चेयरमैन है, लेकिन वो है क्या, वो कहाँ से आते हैं, वो आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी से आते हैं। अलग अलग जितनी भी ये सारी की सारी कंपनीज हैं, एएमसीज हैं, उन्हीं में से लोग इकट्ठे होके कोई बन गया चेयरमैन, कोई वाइस चेयरमैन, कोई डायरेक्टर। ये सभी लोग आप देख रहे हो, हर एक कंपनी से कोई ना कोई यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव आपको नजर आ रहा होगा। एक आदित्य बिरला से ले लिया, दूसरा एडलवाइस से आ गया, तीसरा कोटक महिंद्रा से आ गया, इन्वेस्को एसेट से आ गया, आईसीआईसीआई से आ गया, निपॉन लाइफ से आ गया। तो आप ये सारी की सारी चीज़ें, डायरेक्टर के रोल्स जब आप देखते हो, यहाँ पर आप सभी लोगों को अलग अलग रूप में पाते हो। राइट, कमिटीज़ मल्टीपल बना दी, बहुत सारी कमिटीज़ बना दी। आप ये देखो कि यहाँ से जो है, देखो लिटरेसी कमेटी बनाई और उसके चेयरमैन और कमेटी मेंबर्स और सारे के सारे जितने मेंबर्स हैं वो आप देख लो अलग अलग एएमसी से आ रहे हैं सारे के सारे। तो इनका मेन मकसद यही है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से चलाया जाए। इन्होंने कोड ऑफ एथिक्स भी अपनी वेबसाइट में डाल दिया कि भैया ये है हमारे कोड ऑफ एथिक्स एएमएफआई के, ये सभी को फॉलो करने हैं। ड्यू डिलिजेंस कैसे होनी चाहिए, देखो सब लिस्ट किया हुआ है पहले से। इन्वेस्टमेंट की प्रैक्टिसेस कैसे होनी चाहिए, ऑपरेशंस कैसे होने चाहिए, हर चीज़ इन्होंने यहीं पर मेंशन कर दिया, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि एएमएफआई का रोल यहाँ पर कैसे है। फिर आते हैं मेंबर्स की तरफ। तो मेंबर्स तो मैंने आपको पहले बता दिए थे, कौन से बैंक स्पॉन्सर्ड हैं, कौन से अदर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, प्राइवेट सेक्टर के, उसके बाद फॉरेन से या जॉइंट वेंचर्स जो भी हैं, सारे के सारे नाम आपके सामने हैं। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिए थे। राइट, तो यही सारी की सारी बातें यहाँ पर नजर आएंगी कि एएमएफआई क्या करती है। सारे रजिस्टर्ड जितने भी एएमसीज हैं उन सब का ये ग्रुप है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपके सामने है, बिल्कुल सेम वर्ड जो वहाँ लिखे हैं वही यहाँ पर, ठीक है ना। एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर के आना, कोड ऑफ कंडक्ट को तैयार करना, सारे के सारे मेंबर्स जो हैं उसे फॉलो करें। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और सारी की सारी एजेंसीज जितनी भी कनेक्टेड हैं, वो सारी की सारी जितनी भी इन्वॉल्व है उन सब को एक कोड ऑफ कंडक्ट देना कि इस तरीके से आपको काम करना है। सेबी के साथ इंटरैक्ट करना, रिप्रेजेंट करना वहाँ पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट करना, ये सारे पॉइंट्स अभी तो दिखाए थे मैंने आपको। ये सारे वही ऑब्जेक्टिव्स ही हो गए उनके, यही उनका रोल है। जस्ट अभी आपको मैंने जो रीडिंग करवाई सेम पॉइंट्स है, ये आपके मटेरियल में है, स्टडी मटेरियल में। टू अंडरटेक अ नेशन वाइड इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड। राइट, ये सारी बातें हो गई। इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट करना, इंडस्ट्री के अंदर उसकी स्टडी निकाल के देना, सबसे शेयर करना, और उसके अलावा अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट को जो है ब्रीच करे, उसकी वायलेशन करे तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेना, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये सब बातें सेम हमने अभी देखी। राइट, अब मेजर रोल ऑफ एएमएफआई ये किससे जुड़ा हुआ है कि हमने कैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को रजिस्टर करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 5A क्लियर कर लो, उसके बाद एएमएफआई के साथ रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है ना, बाय अलॉटिंग देम एएमएफआई रजिस्ट्रेशन नंबर विच इज़ मैंडेटरी टू बिकम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। पीरियडिकली एएमएफआई क्या करती है, सर्कुलर्स इशू करती रहती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस बताती रहती है,
एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूटर सभी के लिए। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि ये ना तो कोई रेगुलेटरी बॉडी है और ना ही सेल्फ रेगुलेटरी कोई और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। बस यहाँ पर ये क्या करती है, एक तरह से एसोसिएशन बन गई जो कि अपनी इस पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से चलाने के लिए सारा का सारा काम करती है। ठीक है, इसीलिए उन सभी की इन्फॉर्मेशन आप देखोगे कि यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाई थी। तो अगर कोई भी फंड आया तो उस फंड से जुड़ी सारी की सारी उनकी इन्फॉर्मेशन, उनके डायरेक्टर, उनकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन, एएमसी की, स्पॉन्सर की बात, ट्रस्टी की बात, उनके आरटीएस की बात, कस्टोडियन की बात, ऑडिटर्स की बात, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एमएफआई की इस वेबसाइट में मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी कहानी ये जुड़ी हुई थी एमएफआई से। माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ ये पूरा का पूरा हिस्सा होता है यहीं पर समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।